इन खेतों में, सारे खेतों में रुपाई होती थी और इसी पानी से, जो सामने दिखाई दे रहा हमारे गांव का धारा। और आज देखिए ये एक भी खेत में रुपाई नहीं है। लोग बाग खेती बाड़ी करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि कुछ जंगली जानवर हो गए। आगे ले चलता हूँ चौतरे की ओर, और ये हमारी माँ काली मंदिर है, तो मैं आप लोगों को अंदर से भी दर्शन करवा देता हूँ। ये खप्पर है माँ काली का। माँ भगवती आप लोगों की जरूर मनोकामना पूर्ण करेगी। और इस तरह से पहाड़ों में लोग बाग अपनी कार्यशैली में लगे रहते हैं और अपने भैंस के लिए इस पेड़ से घास निकाल रहे हैं। देखिए ये दोस्तों, मैं भी पहुंच चुका हूं अपनी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं गिरीश उनियाल आप लोगों का स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के अपने इस खूबसूरत से काली मंदिर से। ये देखिए दोस्तों, तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है काली मंदिर के प्रांगण से, यानी कि ठीक सामने से। तो वीडियो के स्टार्टिंग के साथ साथ दिन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है, एक नई जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तो साथियों, ये रहा काली मंदिर। ये देखिए, माँ भगवती काली आपकी मनोकामना पूर्ण करे सभी भक्तों की। और परसों जो ये माँ भगवती में जो लोग आ रखे थे गाजा बाजाओं के साथ, और उन्होंने अपना जो भी भेंट की होगी, उनकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद आए हो, तो उनका लड़का हुआ, यानी कि 12-13 साल बाद शादी के बाद एक लड़की हुई थी। उसकी लड़की की उम्र 12-13 साल हो गई, उसके बाद हुआ एक लड़का। माँ भगवती ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की भी मनोकामना पूर्ण हो। तो ये देखिए, तो साथियों, मैं पहुंच चुका हूं मंदिर के अंदर। तो वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ मेरी भी दिन की स्टार्टिंग हो चुकी है, एक नई जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तो मैं भी अपने कार्यशैली पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो रखा हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे, और कुछ इस तरह से नज़ारे। और मैं यहाँ से आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। और किसी टाइम पे ये गांव वालों के सारे रुपाई वाले खेत होते थे, जो आज खंडर और बंजर पड़े हुए हैं। इन खेतों में, सारे खेतों में रुपाई होती थी और इसी पानी से, जो सामने दिखाई दे रहा हमारे गांव का धारा। और आज देखिए ये एक भी खेत में रुपाई नहीं है। लोग बाग खेती बाड़ी करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि कुछ जंगली जानवर हो गए और कुछ कारण है पलायन का। सबसे बड़ा अभिशाप है पहाड़ों में पलायन का। जंगली जानवर उतने नहीं है जितने पलायन है। अगर यहाँ पे अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा होती, तो मुझे नहीं लगता कोई पहाड़ छोड़ के जाता। तो ये है साथियों। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ चौतरे की ओर, और ये हमारी माँ काली मंदिर है, तो मैं आप लोगों को अंदर से भी दर्शन करवा देता हूँ। ये खप्पर है माँ काली का। माँ भगवती आप लोगों की जरूर मनोकामना पूर्ण करेगी। तो चलिए साथियों, निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने कार्यशैली पे। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं भी चौतरे में ले चलता हूँ आप लोगों को। और आजकल गौरी की छुट्टी है, तो जागीरदार विद्या मंदिर से आजकल घर आ रखा है गांव में। गौरी ये। तो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ चौतरे की ओर। और बिष्ट जी भी पहुंच चुके हैं चौतरे में, बिल्कुल हल लगाकर।
ये और ये हैं बैलों के लिए मुस्के। ये मुस्के इसलिए लगाए जाते हैं मुंह पे क्योंकि वो कहीं किसी का नुकसान ना करे, घास घूस और जो फसल है उसका, इसलिए इसे लगा के ले जाते हैं। और बिष्ट जी आ रखे थे बिल्ले सारी हाल लगाने के लिए अपने खेतों में। ये आजकल इन खेतों में हो रही है हमारी बुआई, नीचे की तरफ जितने भी हैं, यहाँ तक है गांव वालों के खेत। तो चलिए दोस्तों आगे निकलते हैं, बढ़ते हैं अपने कार्यशैली की ओर। और गौरी भी आजकल छुट्टी का मज़ा ले रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों जो गांव में आजकल खूब रौनक थी, वो रौनक भी कुछ ही टाइम बाद बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है, क्योंकि लोग बाग भी अब अपने कार्यशैली यानी अपने यहाँ से नीचे की ओर जाने लग गए हैं, क्योंकि अब छुट्टी भी समापन हो चुकी है। तो इसलिए धीरे धीरे करके लोग अपने बच्चों को लेकर अपनी कार्यशैली की ओर जा रहे हैं, यानी कि बच्चों का स्कूल भी खुल चुका है और अपने जो जहाँ पर नौकरी चाकरी करते होंगे उस स्थान पे भी जा रहे हैं। और यहाँ पे उगा रखी है पत्ता गोभी, ये देखिए यहाँ पर इस स्थान पे। और ये है मक्का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं अपनी कार्यशैली की ओर। दोस्तों मैं भी सड़क में पहुंच चुका हूं और मुझसे पहले राव जी भी पहुंच चुके हैं। तो राव जी भी आज तैयारी है ऊपर तक, मार्केट तक जाने की, ये देखिए। और यहाँ से लक्ष्मी प्रसाद भी आ गए हैं लेने के लिए, अब दोनों साथ ही चलेंगे। ये अरे राव जी हैं। तो चलिए साथियों चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथियों मैं भी पहुंच चुका हूं अपनी मेन रोड पे, और अभी अभी लक्ष्मी प्रसाद मुझे छोड़ के चले गए हैं, और अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे के लिए पैदल बढ़ूंगा। तो ये है हमारे गांव की सड़क और ये है मेन रोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन वादियों को पार करते हुए, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं अभी आगे के लिए। दोस्तों मैं भी पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन के कुछ ही दूरी पे। तो यह है दोस्तों हमारे पहाड़ों की वादियाँ, बिल्कुल सुकून और शांति, शांति के साथ साथ ठंडे पहाड़, ये देखिए। और इधर लोग बाग भी अपने खेतों में लगे हुए हैं। ये ये है वादियाँ, सुकून भरे पहाड़। तो चलिए दोस्तों मैं भी पहुंच चुका हूं, अब यहाँ से थोड़ा सा रह गया है, इस स्थान पे जाना है। और ये देखिए सामने की ये वादियाँ कुछ इस तरह से साथियों, देखिए गजब की। और ये हमारे शांत पहाड़ और यहाँ की ये सुंदरता।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं अपने कार्य की ओर। और इस तरह से पहाड़ों में लोग बाग अपनी कार्यशैली में लगे रहते हैं और अपने भैंस के लिए इस पेड़ से घास निकाल रहे हैं। देखिए ये तो चलिए निकलते हैं साथियों। समय हो रहा है अभी दिन का, और देखिए दिन में पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे, सुना सुना सा माहौल कुछ इस तरह से है। और मौसम भी ख़राब ही है, बारिश की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ हवा घर के पास। खाली यहाँ पे घर बनाने की ज़रूरत है, बाकी काफ़ी बढ़िया हवा आती है यहाँ पर। इस साइड से, इस साइड से। तो अब मैं आप लोगों को नीचे इन खेतों के भी सुंदर से नज़ारे दिखा देता हूँ। कितने सुंदर व्यूज आ रहे हैं साथियों। और दिन के समय में इन पक्षियों की चहकाहट। तो आज बारिश की संभावना तो बनी हुई है, देखते हैं बारिश आती है कि नहीं आती है। ऊपर इस साइड में बादल लगे हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया हवा भी चल रही है साथियों। ये हवा से सीधा कैमरा आगे की ओर जा रहा है, काफ़ी बढ़िया हवा आ रही है इधर। और मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है, काफ़ी सुंदर बन रखा है मौसम इस तरह से। तो ये था कुछ दिन का समय का अपडेट जो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है, काफ़ी बढ़िया। ये बिस्त जी निकाल रहे हैं अपनी भैंस के लिए चारा पत्ती। और देखिए पहाड़ों के लोग कितने मेहनती होते हैं। ये देखिए ये निकाल रखी है। और ये उनके साथ गल पर तो बिस्ट जी अपनी गाय भैंस के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं।
ये निकाल दिया है साथियों हमने, देखिए इतना बड़ा। ये है बिस्ट जी ऊपर। अभी आ रखा था साथियों मैं अपने मतलब अपने मेन पॉइंट तक, जहाँ पे मैं रोज ही आता हूँ। तो बिस्ट जी अपनी गाय भैंस के लिए चारा पत्ती निकाल रहे थे। तो पहाड़ों में लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। तो ये देखिए पहाड़ों के नज़ारे बड़े सुंदर और गजब के हैं। और देहरादून से आने वाली विश्वनाथ सेवा भी पहुँच चुकी है। और ये बिस्ट जी ने निकाल दिया है अपनी गाय भैंस के लिए चारा पत्ती। और ये है पहाड़ों के नज़ारे बड़े सुंदर दृश्य। ये देखिए ये है। और ये नीचे के गांव। तो देखिए पहाड़ों में लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं हर किसी काम के लिए। चाहे पैदल चलना हो, चाहे घास लाना हो, चाहे पानी के लिए जाना हो, मतलब हर काम यहाँ पे मेहनत भरा होता है। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, वापसी करते हैं अभी। तो चलिए। तो चलिए दोस्तों मैं भी पहुंच चुका हूं अपने घर के जस्ट पास में, और यानी कि सड़क के पास और काली मंदिर के ठीक सामने। और दो लोग ही आ रहे हैं नीचे से ऊपर, अरे एक वहाँ है उधर। तो दोस्तों आज की वीडियो का समापन भी यहीं पे करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।